अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के टाइप। पहला हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है? ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जिसमें एक ही रो हो तो वो हमारे पास क्या होगा? रो मैट्रिक्स होगा। देखिए मैं एग्जांपल दिया गया ये 2 - 1 7, ये हमारे पास एक ही रो है। एक और एग्जांपल देखेंगे, हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 - 1, तो ये हमारे पास भी एक रो मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है। और अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम हो। देखिए हमारे पास एग्जांपल है, तो इसमें एक ही कॉलम है, ऊपर से नीचे एक ही लाइन है, तो ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लिखेंगे, हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 0 1, तो ये हमारे पास क्या है? ये भी एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ए मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की जो तादाद है वो मैट्रिक्स में बराबर ना हो, वो तो हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं एग्जांपल दिया यहाँ देखिए हमारे पास कितने रो हैं? एक ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो हमारे पास 3 रो है। और कॉलम कितने हैं? एक ये है और एक ये है, 2 कॉलम है। तो 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ ऑर्डर क्या बनेंगे? पहले हमने कतार लिखने हैं यानी रो लिखने हैं। कितने रो हैं? 3 बाय क्या लिखेंगे? कॉलम कितने? कॉलम 2 हैं, 3/2। अब 3/2 इसका मतलब है बराबर नहीं है, रो 3 है और कॉलम 2 है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखें, हमारे पास कितने हैं? रो कितने हैं? एक रो है और ये 3 कॉलम है, तो क्या ऑर्डर बन रहा है हमारे पास? 1/3। तो ये हमारे पास रो और कॉलम की तादाद इसमें बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स if its number of rows is equal to its number of columns। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास रो और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी। अब देखिए भाई पहला एग्जांपल हमारे पास कितने रो है? इसमें एक ये है और एक ये है, 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं? एक ये और एक ये है, तो 2 कॉलम है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या बनेगा इसमें? 2/2। तो ये हमारे पास कॉलम और रो की तादाद बराबर है, तो ये हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास कितने हैं रो? एक ये है, दूसरा ये और तीसरा ये है, तो इसका मतलब है 3 रो हैं बाय, अब कॉलम कितने हैं? एक हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 कॉलम है, तो 3/3 हमारे पास बन रहा है। तो 3/3 तो इसका मतलब है बराबर है रो और कॉलम, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या फर्क है? रेक्टेंगुलर में रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगी, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद बराबर होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे null or zero matrix। null or zero matrix if each of its matrix entries are zero, जब किसी मैट्रिक्स में तमाम जीरो हो तो हमारे पास है null or zero मैट्रिक्स होगा। अब देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये सारे जीरो हैं, बी में देखें सारे और सी में सारे जीरो हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास है null or zero मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट ए बी द मैट्रिक्स देन इट्स negative minus a is obtained by changing the sign of all entries of a। क्या होगा जब हम मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे तो मैट्रिक्स में दिए गए जितने भी नंबर होंगे उनकी अलामत चेंज होगी। देखिए हमारे पास ए दिया गया है ये, अब इसका हम जब नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो दिए गए नंबर हैं तमाम नंबर्स की अलामत चेंज हो जाएगी। अगर हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास हो जाएगा -1, अगर -2 है तो हमारे पास हो जाएगा +2, ये +3 है -3 हो जाएगा, ये +4 है तो -4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के जितने भी नंबर है उनकी अलामत चेंज होगी, -a से उसको हम जाहिर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की ट्रांसपोज किस तरह होगा? ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज द रो इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रो। जब रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम्स को हम रो में चेंज करेंगे तो हमारे पास होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब पहला में दिया गया है मैट्रिक्स ए और हमने इसका निकालना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को हम ए टी से जाहिर करते हैं। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पहला ये हमारे पास रो है 1 2 3,
इसको हम कॉलम में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3। ये हमारे पास दूसरा रो है, अब इसको हम कॉलम में लिखेंगे 2 1 0 इस तरह लिखा हुआ है। अब इसको हम कॉलम में लिखेंगे 2 1 0। अब दूसरा देखिए हमारे पास ये तीसरा रो है, अब इसको हम कॉलम में लिखेंगे -1, ये 4 और ये -2। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है। अब सी में दिया गया मैट्रिक्स, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। देखिए हमारे पास रो में दिया गया है तो इसको हमने कॉलम में लिखना होगा, तो 0 1 अब कॉलम में लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिक्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज symmetric if it is equal to its transpose of AT is equal to A। जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो जवाब वही आ जाए तो वो हमारे पास होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें दो बातें हैं, एक हमारे पास है कि मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब रो और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए। दूसरा ये कि जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वही जवाब आ जाए जो पहला मैट्रिक्स है, तो हमारे पास होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए में एम दिया गया, जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें ट्रांसपोज में क्या होता है कि कॉलम कतार में यानी रो में तब्दील होंगे और रो कॉलम्स में तब्दील होंगे। अब देखिए हमारे पास पहला ये हमारे पास है, ये पहला रो है 1 2 3, इसको हमने कॉलम में लिखना है तो 1 2 3। अब दूसरा रो हमारे पास है, इसको हमने भी कॉलम में लिखना है 2 -1 4। अब तीसरा रो इसको हम कॉलम में लिखेंगे 3 4 0। अब देखें दोनों मैट्रिक्स एक जैसे हैं, कोई इनमें चेंजिंग नहीं आ गई है, ये 1 2 3 और ये 1 2 3, 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। तो इसका मतलब है जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वही जवाब आ गया, तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा। अब देखें हमारे पास पहला रो है 2 1 3, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 2 1 3, और ये दूसरा रो इसको हम कॉलम में लिखेंगे -1 2 2, और तीसरा रो इसको हम कॉलम लिखेंगे, और तीसरा रो इसको हम कॉलम में लिखेंगे 3 1 3। तो हमारे पास क्या आ गया है, ये देखें यहाँ देखें 2 1 3 है, लेकिन हमारे पास 2 -1 3 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास बराबर नहीं है, तो मैट्रिक नहीं है। यहाँ देखिए -2 है, +2 यहाँ 2 2 2। तो इसका मतलब है ये सारा मैट्रिक्स जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया है तो वो तब्दील हो गया, बिल्कुल इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, जबकि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्यूस मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिक्यूस मैट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसमें ये है कि जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स के जो भी नंबर्स हैं उनकी अलामत चेंज होगी, तो हमारे पास होगा सिक्यूस मैट्रिक्स। अब देखिए हमारे पास ए दिया गया, जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारे पास है 0 2 3 0 2 3, ये रो में है तो इनको हम कॉलम में लिखेंगे 0 2 3। अब दूसरा रो इसको हम कॉलम में लिखेंगे -2 0 1। इसी तरह तीसरा रो है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे -3 -1 और 0। अब देखें दोनों मैट्रिक्स को, यहाँ देखें अगर यहाँ +2 है +3 है तो यहाँ -2 -3, ये तो 0 है, ये 0 है, ये -2 है तो ये +2 है, ये +1 है तो ये -1 है, -3 -1 +3 +1। तो इसका मतलब है ये हमारे पास किस चीज भी, तो ये हमारे पास -a के बराबर आ गया है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिक्यूस मैट्रिक है, इसमें तमाम नंबर्स की अलामत चेंज हो गए हैं। तो ये हमारे पास हो गया सिक्यूस मैट्रिक्स। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। इसमें यह है कि जो डायगोनल होंगे डायगोनल में कम से कम एक 0 ना हो, बाकी जो नॉन डायगोनल है वो हमारे पास सारे 0 होने चाहिए। अब हम पहले देखेंगे हमारे पास डायगोनल क्या है। अब देखें हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, इस कोने से लेकर इस कोने तक ये हमारे पास होगा डायगोनल, इस साइड पे ये जो है ये नॉन डायगोनल है और ये भी हमारे पास नॉन डायगोनल है। ये जो तिरछा लाइन अगर बनाए इस साइड से यहाँ से यहाँ, तो ये हमारे पास ये क्या है, ये एरिया हमारे पास होगा डायगोनल, लेकिन इस साइड पे होगा ये हमारे पास नॉन डायगोनल और ये भी हमारे पास नॉन डायगोनल होगा।
अब डायगोनल में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में ये कहा गया है कि डायगोनल एरिया है इसमें कम से कम एक जीरो ना हो, बाकी जीरो हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज सारे जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल नंबर तमाम हमारे पास जीरो होंगे, तो ये सारे जीरो हैं और ये डायगोनल एरिया इसमें जीरो नहीं है। इसमें ये होगा कि एक जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी बी जीरो हो तो इश्यू नहीं है। अब मैट्रिक्स बी देखें, यहाँ देखिए हमारे पास ये डायगोनल सारे जीरो हैं और नॉन डायगोनल में देखिए हमारे पास एक तो जीरो है लेकिन ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम आगे देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या है कि इज कॉल्ड स्केलर इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। इसमें यह है कि जो डायगोनल होंगे, डायगोनल के जितने भी नंबर होंगे वो एक जैसे होने चाहिए। नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे, लेकिन जो डायगोनल होंगे वो डायगोनल के जो भी नंबर हैं वो हमारे पास एक जैसे होने चाहिए। देखिए हमारे पास 2 है तो यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है। अब इसी तरह मैट्रिक्स बी देखें, यहाँ हमारे पास डायगोनल में यहाँ 3 है तो यहाँ भी हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा आगे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा लेकिन इसके जो डायगोनल है वो सारे 1 होंगे, ठीक है, बाकी सारे तो 0 होंगे लेकिन जो डायगोनल है वो सारे 1 होनी चाहिए। और आगे क्या है, इट इज डिनोटेड बाय आई, तो आइडेंटिटी को हम आई से जाहिर करते हैं। अब ये एग्जांपल देखें, देखिए हमारे पास डायगोनल में क्या है, सारे 1 है बाकी 0 है, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह बी देखें, ये डायगोनल में सारे 1 है तो ये हमारे पास भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस लेक्चर 3 में हमने मैट्रिसेस के सारे टाइप्स पढ़े हैं। लेक्चर 4 में फिर हम इसके एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया है। तो मजीद हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक्स।